ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਦੋਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਬਦਲੇ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਾਵਤ ਸੀ, ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਜਾਂ ਜੋ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾनहानि ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ है। निश्चित रूप से, क्योंकि मैंने पंजाब का नमक खाया है। पिछले 1.5 सालों से शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। पंजाब की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, पंजाब की महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं है। और देवेंद्र शेरावत ने जिस प्रकार से पंजाब की बेटियों और महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ कोर्ट में डिफेमेशन केस, क्रिमिनल डिफेमेशन केस आज मैंने दायर किया है। और उनको सामने आकर जवाब देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि किस आधार पे उसने इस प्रकार का घटिया आरोप लगाया। इसी तरह से किंगरा ने एक आरोप लगाया था। उसका आरोप ये था कि मैंने सुरेंद्र अरोड़ा से 5 लाख रुपए माघी मेले की रैली के लिए ले लिया। सुरेंद्र अरोड़ा कह रहा है मैंने संजय सिंह को एक भी पैसा नहीं दिया। सुरेंद्र अरोड़ा कह रहा है मैं ऐसा कहने के लिए एचएस किंगरा पर डिफेमेशन केस करूंगा। तो आज उसके खिलाफ भी डिफेमेशन का केस मैंने किया है। तीसरा पवित्र सिंह का मामला था, उसने टिकट के नाम पे पैसे लेने का एलिगेशन लगाया था, उस पर भी डिफेमेशन केस किया है। ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। क्या ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ भी ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ कार्रवाई होगी? देखिए, मैं अभी जो मामले सामने आए हैं जिनको लेके हमने आज डिफेमेशन केस किया है, वो जानकारी आपको दे दी। आने वाले समय में अगर देखिए कुछ भी हो जाए, पंजाब की बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं है। अगर पंजाब की बेटियों को लेके, महिलाओं को लेके इस प्रकार की टिप्पणी कोई करेगा तो राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ूंगा, ये बिल्कुल तय है। इस सीडी को लेकर बड़ी हलचल है। कल केजरीवाल साहब ने भी कहा कि 63 सीडी जो है वो ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਡੀਜ਼ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ किस तरीके ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੱਥ है? देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, मलेर कोटला का जो मामला हुआ, ये सबसे ज़्यादा आपकी आंख खोलने वाला मामला है। आरएसएस का प्रचारक कुरान की बेअदबी करता है मलेर कोटला में, और उसके लिए गिरफ्तार कौन होता है? दिल्ली का विधायक नरेश यादव। आप पूरी साजिश को समझिए कि किस तरह से आज आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। घटिएपन की सारी पराकाष्ठा पार कर ली गई है। उसमें तो सीधे सीधे बादल सरकार का हाथ था, कोई बात आपसे छुपी नहीं है। इसी तरह से आज दिल्ली का एक विधायक, जिसके बारे में उसका पिता खुद कह रहा है कि वो पागल है, मानसिक रूप से उसका संतुलन खराब हो गया है, जिसके बारे में उसके पिता ने खुद कहा कि महिलाओं के साथ उसने छेड़खानी की, ऐसा आरोप उसके ऊपर लगाया। उसके पिता ने लगाया, मैंने नहीं लगाया। तो आज और ये भी कहा उनके पिताजी ने कि भाई मुझे गोली मारने की कोशिश की इस व्यक्ति ने। तो ऐसे व्यक्ति के को आज चुनाव के पहले लाके इस प्रकार का निराधार आरोप, बेबुनियाद आरोप लगवाया जा रहा है। तो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन लोग हैं, ये समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है पंजाब के लोग इस सच को समझते हैं बखूबी। सही समय आने पर जनता जवाब देगी। लेकिन डर्टी पॉलिटिक्स के लिए सुखबीर बादल और उनकी पार्टी माहिर है। डर्टी पॉलिटिक्स के लिए भारतीय जनता पार्टी माहिर है। ये पूरा देश जानता है, अकेले अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे हैं, सब इस बात को समझ रहे हैं। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू जी का बयान खुद में बहुत भ्रमित करने वाला है। कल के जो उनके बयान है, मैं उनके बयान से बड़ा निराश हूँ और बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि किस तरह से बयान वो दे रहे हैं। मैं जब उनसे बातचीत करने गया था, उन्होंने खुद कहा था इस बात को कि मैं इतना, नवजोत सिंह सिद्धू के शब्द हैं ये, मैं इतना खुदगर्ज इंसान नहीं हूँ कि अपनी पत्नी की सीट पर मैं चुनाव लड़ूं। आपकी पार्टी का नियम है, आम आदमी पार्टी में एक परिवार से 2 लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए मेरी पत्नी चुनाव लड़ेगी। और मैं बादल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। तो कौन सी बात उनकी झूठ है, कौन सी सच है, ये तो नवजोत सिंह सिद्धू जी बता सकते हैं। उन्होंने खुद से कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, पंजाब को बचाना मेरा मकसद है। तो अब वो क्यों कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया? कल तक वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी बादल जैसे भ्रष्टाचारी का साथ दे रही है।
आज वो कह रहे हैं कि मैं 60 साल पुरानी पार्टी का आदमी हूं, यानी आज भी वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो इस पूरे घटनाक्रम से पंजाब के लोग बहुत भ्रमित हैं। उन्होंने तो मुझसे यहाँ तक कहा था कि अधर्म के खिलाफ धर्म के साथ रहूँगा, आम आदमी पार्टी के साथ रहूँगा, कोई चौथा राजनीतिक दल नहीं बनाऊँगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि महादेव का आदेश मुझे हो गया है और मैं आम आदमी पार्टी के साथ रहूँगा। ये बातें उनकी उनकी गलबत टुट्टी किथे संजय सिंह जी? देखिए, मेरा एक प्रश्न है। उन्होंने कहा खुदगर्ज इंसान नहीं हूं, अपनी पत्नी की सीट पे चुनाव नहीं लड़ूंगा, पत्नी को चुनाव लड़ाइए, मैं पंजाब को बचाने के लिए प्रचार करूंगा। अगर उनकी ये कही हुई बात सच थी तो आज वो क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल ने मुझे सीट देने से इनकार किया? इसका मतलब पद में कहीं कहीं पद लेने की बात थी मन में। उन्होंने खुद से नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। उन्होंने खुद से ये कहा कि मैं खुदगर्ज इंसान नहीं हूं कि अपनी पत्नी की सीट पे चुनाव लड़ूं। आज वो क्यों बदल गए, इसका जवाब तो खुद नवजोत सिंह सिद्धू दे सकते हैं। दरवाजे हजे भी खुले नहीं होना वास्ते? नहीं, हमारी तरफ से पंजाब को बचाने के लिए जो भी साथ में आना चाहेगा उसका स्वागत है। हम कोई यहाँ अहंकार और ईगो की लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि बातें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बातें साफ होनी चाहिए। या तो आपने ये बात गलत कही थी कि आपका मकसद पंजाब बचाने का है, पद लेने का नहीं है, या अब आप गलत कह रहे हैं कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहा गया। दो में से तो एक ही बात सच हो सकती है। तो क्या सच है, नवजोत सिंह सिद्धू जी को बताना चाहिए। अगर उनके मन में चुनाव लड़ने की आकांक्षा थी तो उनको कहना चाहिए था कि भाई आपके पार्टी में नियम है, दो में से एक ही चुनाव लड़ेंगे, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो प्रगट सिद्धू की बात हुई, प्रगट सिंह को लेकर कहाँ पे बात अटकी थी, क्योंकि वो भी उनके साथ चले गए हैं? देखिए, प्रगट सिंह जी हों चाहे नवजोत सिंह सिद्धू जी हों, मैं तो ये कहूँगा कि लगातार वो बादलों के खिलाफ लड़ते रहे। अब पंजाब के लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि अचानक उनकी पूरी लड़ाई केजरीवाल के खिलाफ क्यों हो गई? तो हम तो लड़ रहे थे बादल के खिलाफ, आज भी लड़ रहे हैं बादल के खिलाफ, वो लड़ रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। और आज पंजाब में किसी भी चौथे राजनीतिक दल को वोट देने का मतलब है बादल को फायदा पहुंचाना, बादल के भ्रष्टाचार को फायदा पहुंचाना, बादल की गुंडागर्दी को फायदा पहुंचाना, बादल के नशाखोरी के धंधे को फायदा पहुंचाना, लैंड माफिया सैंड माफिया को फायदा पहुंचाना। तो मुझे लगता है कि कोई चौथा राजनीतिक दल अगर बनाने के बारे में सोच रहा है तो वो बादल को फायदा पहुंचाने की बात कर रहा है, और जनता इस काम में फंसने वाली नहीं है। इसमें संजय सिंह जिस तरीके ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ जो गल्लां ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ ਕਹੀਆਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।